किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की 10 सबसे अच्छी किस्में हम बताएंगे। टॉप 10 वैरायटियों के बारे में जानकारी देंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेते हैं। ये वैरायटी अगर आप इस साल लगाते हैं तो निश्चित ही आपको बढ़िया और ज़्यादा उत्पादन ये किस्में देने वाली हैं। तो पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा। कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिएगा। तो जानते हैं पहली किस्म के बारे में। नंबर 1 पे जो हमने वैरायटी रखी हुई है, यहाँ पे नंबर 1 का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि नंबर एक क्रम वाइज के रूप में हमने रखा हुआ है। नंबर 1 का मतलब ये नहीं कि यहाँ पहली वैरायटी बहुत अच्छी है और जो नंबर 10 पे वैरायटी है वो ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने केवल क्रम वाइज ये जो नंबर है वो रखा हुआ है। तो पहली वैरायटी है, उसका नाम है पान 2150। अब पान सीड्स के द्वारा इसका विकास किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हमने पान की बहुत सारी किस्मों के बारे में बताया हुआ है। अब ये जो वैरायटी है पान 2150 एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है। पान सीड्स के द्वारा ये जो वैरायटी इसका विकास किया जाता है और एक मध्यम अवधि की वैरायटी है। पकने का समय 118 से 123 दिन का लेती है, यानी मोटे मोटे 120 से 125 दिन में ये वैरायटी तैयार हो जाती है। पौधे की हाइट लगभग 115 से 120 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है। अगर हम बालियों की साइज़ की बात करें तो लगभग बालियाँ 26-27 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके दाने लंबे और पतले होते हैं और बीमारी के प्रति अच्छी सहनशील है। खाने के लिए काफ़ी अच्छी स्वादिष्ट ये वैरायटी होती है खाने में। और इसमें बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता, इसमें बीएलबी की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है और बीपीएच की भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। बीएलबी यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और बीपीएच यानी जिसको हम भूरा फुदका बोलते हैं, ब्राउन प्लांट हापर के नाम से जानते हैं, इसकी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। और लीफ ब्लास्ट यानी जो पत्ती का ब्लास्ट होता है उसकी प्रतिरोधी क्षमता भी पाई जाती है। तो बीमारी के प्रति अच्छी सहनशील वैरायटी है, एक मध्यम अवधि में तैयार होने वाली वैरायटी है। किसान साथी इसका भी चुनाव कर सकते हैं। 30 कुंटल के आसपास या इससे ज़्यादा उत्पादन ये वैरायटी दे सकती है। बात करते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 2 पे जो हमने किस्म रखा हुआ है ये वैरायटी है वीएनआर की। वीएनआर सीड्स के द्वारा इसका विकास किया जाता है और इसका नाम है वीएनआर 2245। काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी है और अच्छी पैदावार देती है। बीमारी के प्रति अच्छी सहनशील है, एक मध्यम अवधि की वैरायटी है। लगभग 120 से 125 दिन में ये जो वैरायटी है ये पक के तैयार हो जाती है। हालांकि पकने का समय क्षेत्र के हिसाब से, मौसम के हिसाब से भिन्न हो सकता है। अब यहाँ पे जो पौधे की हाइट चली जाती है 105 से 110 सेंटीमीटर इसके पौधे लंबे होते हैं। तना काफ़ी मजबूत होता है जिससे फसल गिरने की संभावना जो होती है कम होती है। खाने में काफ़ी स्वादिष्ट चावल होते हैं। इसके दाने मध्यम पतले और लंबे होते हैं, तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। मध्यम पतले लंबे धान की ये वैरायटी है और बीमारी के प्रति अच्छी सहनशील ये वैरायटी है। किसानों को होने वाले नुकसान से ये बचाती है। बीएलबी की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, ब्लास्ट की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। उत्पादन की बात की जाए तो 30-32 कुंटल आसानी से उत्पादन दे सकती है। ये उत्पादन इससे भी ज़्यादा देने की क्षमता रखती है। कल्ले काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसमें कल्ले की संख्या आपको 15-20 तक आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो समय से तैयार होती है, बीमारी के प्रति सहनशील वैरायटी है, बढ़िया उत्पादन देती है। तो आप इसका भी वीएनआर 2245 का भी चुनाव कर सकते हैं। जानते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 3 पे जो हमने वैरायटी का चुनाव किया हुआ है इसका नाम है जेके आर्य 2609। आमतौर पे हम इसको जेके 2609 के नाम से पुकारते हैं। हाइब्रिड धान की वैरायटी है। जेके एग्री सीड्स के द्वारा इसका विकास किया गया है और इसका जो कंपनी का फुल फॉर्म है वो है जेके एग्री जेनेटिक लिमिटेड। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। अच्छी वैरायटी है, मध्यम जल्दी पकने वाली वैरायटी है। 120 से 130 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। इसके दाने लंबे पतले और चमकदार होते हैं और खाना पकाने में अच्छी गुणवत्ता मिलती है। मिलिंग 70% के आसपास देखी गई है और बेहतर उत्पादन भी देती है। 115 से 120 सेंटीमीटर पौधे की हाइट चली जाती है। कल्ले इसमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं और बालियों की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है और प्रति बाली दाने की संख्या 250 से 300 तक हो सकते हैं। इसमें भी बीएलबी की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है और बीपीएच की भी प्रतिरोधी क्षमता धान की इस वैरायटी में पाई जाती है। तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। इसकी आप सीधी बिजाई भी कर सकते हैं, रोपाई विधि से भी इसको लगाया जा सकता है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। 30 कुंटल या उससे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता धान की वैरायटी JK 2609 भी रखती है। जानते हैं नंबर 4 वाली वैरायटी के बारे में।
अब यहाँ पे किसान साथियों, यहाँ पे जो हम 10 किस्में बताएंगे, अगर आप सभी किसान साथियों ने जितने भी मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें से जो भी किसान साथी कोई भी एक वैरायटी लगाए हुए थे, तो उसके बाद में आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमने ये वैरायटी इस साल लगाई हुई थी या इससे पहले लगाई हुई थी और इतना उत्पादन ये वैरायटी देने की क्षमता रखती है, ताकि दूसरे किसान साथियों की सहायता हो सके कि जो किसानों के बीच आंकड़ा होता है वही हम अच्छा मानते हैं। तो नंबर 4 पे हमने रखा है एडवांटा की एक वैरायटी, एडवांटा PAC 807+। धान की वैरायटी हाइब्रिड धान की वैरायटी है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है, थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है, 95 से 100 दिन में ये फसल पक के तैयार हो जाती है। तो ये भी आप लगा सकते हैं अगर आप कम दिन वाली किस्में लगाना चाहते हैं। बहुत सारे किसान साथी ऐसी किस्में लगाना चाहते हैं जो कम दिन में तैयार हो जाए और बढ़िया उत्पादन दे, तो ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता पाई जाती है, ब्लास्ट के प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है और फंगल वाली जो बीमारियां होती हैं, फंगस जनित बीमारियां, उनकी प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। बीमारियों का जोखिम कम होता है, सूखे के स्थिति में भी अच्छा उत्पादन आपको दे सकती है। तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे पानी की उपलब्धता सीमित होती है। उत्पादन की बात की जाए तो 25-30 कुंटल ये वैरायटी भी उत्पादन दे सकती है। इसके दाने मोटे और लंबे होते हैं और पौधे की ऊंचाई लगभग 100 से 105 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। एक बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता धान की यह वैरायटी रखती है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 5 पे हमने पायनियर कंपनी की एक वैरायटी को चुना हुआ है जिसका नाम है पायनियर 28P67। एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है, एक काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी है। तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको देते हैं। एक अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, 30-32 कुंटल आसानी से उत्पादन दे सकती है। कुछ मामलों में ये 35 कुंटल या इससे ज़्यादा भी उत्पादन दे सकती है। अगर आप अच्छे से खेती करते हैं, उपजाऊ मिट्टी है, तो ये बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता रखती है। ये फसल मध्यम अवधि के आसपास के समय में पक के तैयार हो जाती है। लगभग 130 दिन के आसपास के समय में ये फसल तैयार हो जाती है। दाना लंबा वजनदार, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। बालियाँ लंबी गुच्छेदार वाली होती हैं और दाने इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। 300 से ज़्यादा दाने इस वैरायटी में, 300-350 दाने देखने को मिल सकते हैं। इसमें झुलसा के प्रति सहनशीलता पाई जाती है। इसके अलावा सूखे के प्रति भी अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। बीमारियों के प्रति और ब्लाइट के प्रति भी अच्छी सहनशीलता बताई गई है। और पौधे की हाइट 110 से 115 सेंटीमीटर पाई जाती है। तना काफ़ी मजबूत होता है जिससे फसल गिरने की संभावना जो है वो कम होती है। तो समय से अगर आप इसकी भी नर्सरी डालते हैं और समय से रोपाई करते हैं तो पायनियर की वैरायटी पायनियर 28P67 एक अच्छा उत्पादन आपको किसान साथियों दे सकती है। बात करते हैं नंबर 6 वाली वैरायटी के बारे में। तो यहाँ पे हमने नंबर 6 पे एक सवाना कंपनी की एक वैरायटी, जो सवाना सीड्स के नाम से आती है कंपनी, उसकी एक वैरायटी सवा 7501 को रखा हुआ है। ये काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी है, नई वैरायटी है और एक मध्यम जल्दी पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। उत्पादन की बात की जाए तो 30-35 कुंटल या इससे भी ज़्यादा उत्पादन धान की यह वैरायटी आपको दे सकती है। एक मध्यम अवधि के आसपास के समय में, लगभग 125 दिन के आसपास के समय में ये वैरायटी पक के तैयार हो जाती है और थोड़ा जल्दी तैयार होती है। तो इसमें पानी वगैरह कम लगता है और इसके पौधे की हाइट मध्यम ऊंचाई की होती है। दाने लंबे पतले होते हैं और इसके चावल खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। इसमें भी चावल की रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है और इसमें फरहा दाने की समस्या बहुत कम या ना के बराबर होती है। फरहा दाने इस वैरायटी में आपको देखने को कम ही मिलने वाले हैं। तो ये भी एक अच्छी वैरायटी मान सकते हैं। एक बेहतर मिलिंग वाली वैरायटी है और 125-130 दिन में तैयार होती है। दाने लंबे पतले होते हैं, उत्पादन बढ़िया मिलता है। तो ये वैरायटी का चुनाव भी किसान साथी कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसके दाने का जो भराव होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। ये वैरायटी नई वैरायटी है, इसकी मांग भी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। पिछले 2-3 सालों में ये वैरायटी काफ़ी फेमस हो गई है, तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। अब हम जानते हैं नंबर 7 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 7 पे हमने एक नई वैरायटी PR 132 को सम्मिलित किया हुआ है। तो अगर आप धान की ऐसी वैरायटी लगाना चाहते हैं जो नई हो और एकदम नई वैरायटी है, 2025 में किसानों के बीच में इसको उतारा गया है और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसका विकास किया गया है, जो कि लुधियाना में स्थित है। और ख़ासकर पंजाब के लिए वैरायटी काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। ये वैरायटी में सबसे बड़ी विशेषता है कि ये दूसरी किस्मों की तुलना में इसमें नाइट्रोजन का आपको कम उपयोग करना है।
25% कम यूरिया दूसरे किस्मों की तुलना में आपको इस वैरायटी में देना होता है। और उत्पादन ऐसा नहीं कि हाँ कम यूरिया डालेंगे तो उत्पादन कम मिलेगा, ये केवल आपकी गलतफहमी होती है कि ज़्यादा खाद डाल देने से हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। हालांकि सीमित मात्रा में, संतुलित मात्रा में खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा खाद डालने से उत्पादन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये जो वैरायटी है लगभग 31.5 कुंटल यानी 31.5 कुंटल औसतन उत्पादन पर एकड़ के हिसाब से आपको देती है। एक किसान भाई ने कमेंट किया था कि हमें एकड़ के हिसाब से आंकड़े बताएं, तो यहाँ पे हम आपको बता दें लगभग ज़्यादातर 99% के आसपास हम जो अपने वीडियो में आंकड़े बताते हैं वो प्रति एकड़ के हिसाब से ही होते हैं। हेक्टेयर के आंकड़े हो सकता है कभी हमने बता दिया हो, लेकिन ज़्यादातर वीडियो में हमने एकड़ वाले आंकड़े ही आपको बताए हैं। तो लगभग 31.5 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास ये वैरायटी उत्पादन देती है। पकने का समय लगभग 130 दिन के आसपास बताया गया है। और ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। रोपाई के बाद 110-11 दिन में ये वैरायटी पक के तैयार हो जाती है। मिलिंग इसमें अच्छी निकलती है, चावल की रिकवरी अच्छी होती है और बैक्टीरियल ब्लाइट की प्रतिरोधी क्षमता इस वैरायटी में पाई जाती है। दाने लंबाई मध्यम लंबाई के, पतले आकार के, पारदर्शी होते हैं। तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। एक नई वैरायटी है, एक बेहतरीन उत्पादन देने की क्षमता रखती है। अगर आप पीआर वाली वैरायटियाँ लगाते हैं तो पीआर वाली जितनी भी वैरायटियाँ आती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और यूरिया भी कम लगने वाली है। 25% कम आपको यूरिया खाद इसमें डालना पड़ेगा, तो इसका भी चुनाव आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 8 वाली वैरायटी के बारे में। तो नंबर 8 पे हमने कावेरी कंपनी की एक वैरायटी का चुनाव किया हुआ है। अगर आप कावेरी की वैरायटियाँ लगाते हैं तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। यह है कावेरी 7425 नाम से आती है वैरायटी। और ये वैरायटी एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। लगभग 130-135 दिन में ये फसल जो है ये पक के तैयार हो जाती है। हाइब्रिड धान की एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है और एक नई वैरायटी है। 2022 में किसानों के बीच में इसको उतारा गया था और एक अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। और अगर हम कुछ दूसरी बातों के बारे में जानें तो गिरने के प्रति अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। बीमारी के प्रति भी सहनशील वैरायटी है। बीएलबी जैसे बीमारियों की प्रतिरोधी क्षमता इस वैरायटी में किसान साथियों पाई जाती है। तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। एक वज़नदार, इसकी लंबी बालियां आती हैं, दाने काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बेहतर उत्पादन देने की क्षमता रखती है। तो कावेरी की वैरायटी अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये वैरायटी भी लगा सकते हैं। लगभग 30-35 कुंटल कावेरी 7425 भी उत्पादन दे सकती है। बात करते हैं नंबर 9 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 9 पे हमने जो वैरायटी चुना हुआ है वो है टाटा की टाटा धान्या MR 8666। किसान साथियों, धान की यह वैरायटी एक मध्यम देर से तैयार होने वाली वैरायटी है और बम्पर उत्पादन देने की क्षमता ये वैरायटी भी रखती है। लगभग 130-40 दिन में ये वैरायटी जो है वो पक के तैयार हो जाती है। दाने छोटे, पतले, बहुत महीन होते हैं और खाना पकाने के लिए अच्छी गुणवत्ता आपको देखने को मिल जाती है। बाज़ार में अच्छी कीमत आपको देखने को मिल जाती है। मध्यम से कम सिंचित भूमि में भी इसको आप लगा सकते हैं। इसको आप उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी जो है इसके बीजों की बिक्री की जाती है। वहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं। अच्छी वैरायटी है, दाना अच्छा होता है, पकाने के बाद अच्छा स्वाद मिलता है और बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। सूखे के प्रति भी अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। फसल गिरने के प्रति भी सहनशील होती है। इसके पौधे की लंबाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, जिससे फसल गिरने की संभावना और कम हो जाती है। उत्पादन ये भी 30 से ज़्यादा आपको देने वाली है, तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। अच्छी वैरायटी है, MR 8666 आप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 10 और अंतिम वैरायटी के बारे में, जो कि एक नई वैरायटी है। ये बायर कंपनी की वैरायटी है और अराइज के नाम से आती है। बायर अराइज 8455 DT। ये वैरायटी लगभग 130-140 दिन में पक के तैयार होने वाली और बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। मध्यम देर से तैयार होने वाली वैरायटी है। बालियाँ इसकी लंबी होती हैं, बालियाँ इसकी घनी होती हैं, दाने की संख्या काफ़ी ज़्यादा आती है। 300 से ज़्यादा दाने आपको प्रति बाली में देखने को मिल सकते हैं। BLB की प्रतिरोधी वैरायटी है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नहीं लगेगा और BPH की भी प्रतिरोधी वैरायटी है। फसल गिरने के प्रति भी काफ़ी सहनशील है। इसके दाने लंबे मोटे होते हैं। बाज़ार में अच्छी कीमत आपको देखने को
इस वैरायटी में मिल जाएगा। और बीमारियों से, कीटों से, रोगों से काफ़ी अच्छी सहनशीलता इसमें पाई जाती है। 30-35 क्विंटल ये वैरायटी भी आपको उत्पादन दे सकती है। तो अराइज की ये वैरायटी भी आप 84-55 DT आप लगा सकते हैं। मध्यम देर से तैयार होने वाली, बम्पर उत्पादन देने वाली और बीमारियों के प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी है। तो यहाँ पे हमने 10 किस्में आपको बताई हैं। लगभग सभी किस्में अलग अलग कंपनियों की हमने बताई हैं, ताकि ज़्यादातर किसान साथी वैरायटियों का चुनाव कर सके। क्योंकि बहुत सारे किसान साथी कोई एक कंपनी की वैरायटी लगाते हैं तो दूसरे किसान साथी दूसरी कंपनी की। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।